हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। दैट मीन्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि विलियम डगलस अपने फादर के साथ बीच ऑफ कैलिफोर्निया जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ मिस एडवेंचर हो जाती है, घटना घट जाती है कि उधर से समुद्र की लहरें आती है और विलियम डगलस को नीचे पटक देती है और उसके ऊपर से लहर गुजर जाती है। उस समय से विलियम डगलस के दिमाग में पानी के प्रति काफ़ी डर पैदा हो जाता है। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग देखेंगे माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब ये डिसाइड करते हैं स्विमिंग सीखने का, तो एक YMCA नामक पूल था, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, परिचय। आप कहीं भी एडमिशन लीजिएगा तो क्या है, सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब विलियम डगलस जाते हैं YMCA पूल, तो सबसे पहले इनका वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। और जैसे ही वहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन होता है, इनको जो पुराना अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी जो दुखद यादें थी, जो घटना इनके साथ घटी थी, और चाइल्डिश फियर बचपन का डर ताज़ा हो जाता है। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ा ही देर में, आई गैदर कॉन्फिडेंस, विलियम डगलस कह रहे हैं, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और इनके पास जो न्यू वाटर विंग्स था वो पहन करके ये पैडलिंग करते हैं। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और भी दूसरे बच्चे जो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे, उन बच्चों को देख करके, यह भी एपिंग मतलब होता है नकल करना, नकल करते हैं और स्विमिंग सीखने का कोशिश करते हैं। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, कहते हैं कि इस प्रकार मैं 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया करता था। ऐसे डेली 2-3 बार करता था। आई डिड दिस मतलब मैंने किया 2 or 3 times, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और ठीक इनको थोड़ा सा आसानी महसूस हो रहा था, राहत महसूस हो रहा था इन द वाटर, पानी में। अब आप जाइएगा और एक ही दिन में तो पूरा पारंगत नहीं हो जाइएगा स्विमिंग के लिए, तो शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होता है, चाहे वह कोई भी फील्ड हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पढ़ाई हो। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो उसी प्रकार से विलियम डगलस को भी शुरुआत में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, डिफ़िकल्टी लग रहा था, लेकिन 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा ईजी लगने लगा था, राहत महसूस होने लगा था वाटर में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी इनके साथ एक घटना घट जाती है। क्या घटना घटती है, आइए देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैं पूल उस समय गया जब पूल पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वहाँ का जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और कह रहा है कि जो टाइल्ड बॉटम था, मतलब जो निचली सतह था, वो एकदम क्लीन था। कैसा था, पूरा क्लीन था, एकदम वाइट था। एज अ बाथ टब, ऐसे जैसे मानो कि बाथ टब हो। जो बाथ टब कैसे होता है एकदम क्लीन, उसी प्रकार से स्विमिंग पूल का जो नीचे का सतह था वो बिल्कुल क्लीन था, वाइट था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, अब लेखक विलियम डगलस को अकेले स्विमिंग पूल में जाने में डर लग रहा था, क्योंकि उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। सो आई सेट ऑन द साइड, इसलिए यह कह रहे हैं कि मैं किनारे में बैठ गया, ऑफ द पूल, पूल के किनारे में, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों को आने का इंतजार करने लगा, और दूसरे लोगों का आने का इंतजार करने लगा। अब एक्चुअली में विलियम डगलस खुद बिगिनर थे, इनको अच्छा से स्विमिंग आता नहीं था। एकदम भोरे भोरे सुबह सुबह पहुंच गए स्विमिंग करने के लिए। वहां पे जाते हैं, देखते हैं कि जगह पूरा सुनसान है, शांत है, कोई भी नहीं आया है, तो इनको अकेले जाने में डर लग रहा था। इसलिए वह स्विमिंग पूल के किनारे में बैठ करके दूसरे लोगों का आने का इंतजार करते हैं, ताकि और भी लोग आएंगे तो साथ में स्विमिंग करेंगे, तो थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि किसी प्रकार से कोई घटना भी घटेगा तो कोई लोग रहेगा तो बचा लेगा। अब आगे देखते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कैम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, कह रहा है कि मेरा वहाँ पे पहुँचे इंतज़ार करते हुए बहुत लंबा समय, ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक मोटा तगड़ा हट्ठा कट्ठा लड़का आता है। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वह 18 साल का था।
ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट में यानी छाती में काफ़ी घना बाल था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका मसल रसल बहुत ही अच्छा था, एकदम हट्ठा कट्ठा मोटा तगड़ा, एकदम ग्रेट खल्ली जैसा था। विथ लेग्स, उसका पैर भी काफ़ी मोटा लंबा चौड़ा था। एंड आर्म्स, आर्म्स भी एकदम गठीला था। दैट शोड रिपलिंग मसल, जो अपने मसल को दिखा रहा था। ही येल्ड, और वह लड़का चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक। बोलता है पतला दुबला लड़का, अरे बताओ तुमको फेंक देंगे पानी में तो तुमको कैसा लगेगा। ठीक है। अब देखिए लेखक का क्या होता है। बेचारा एक तो बहुत जल्दी पहुंच गया था, कोई नहीं था तो ये इंतजार कर रहा था। अब कोई आया भी तो बहुत ही खतरनाक लड़का आया, एकदम मोटा तगड़ा 18 साल का। और आते आते वो बोलता है, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक। ओए पतला दुबला लड़का, तुमको कैसा लगेगा यदि मैं तुमको फेंक दूं। विद दैट ही picked me up and tossed me into the deep end। और इतना कहते हुए उन्होंने लेखक को उठाया और डीप एंड में फेंक दिया। हम लोग जानते हैं कि स्विमिंग पूल का दो एंड होता है, मतलब दो छोर होता है। जिधर कम गहरा रहता है उसको सेलो एंड कहते हैं, और जिधर ज़्यादा गहरा रहता है उसको डीप एंड कहते हैं। तो उठाया और फेंक दिया डीप एंड में। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और यह जिस तरह से बैठा हुआ था उसी पोजीशन में नीचे जाने लगा। अब इसको तो पता नहीं था कि कोई आएगा और हमको फेंक देगा, तो ये तैयारी भी नहीं कर पाया था। तो सिटिंग पोजीशन में ही यह स्विमिंग पूल में डूबने लगा। स्वेलोड वाटर, अब डूबने के दौरान बहुत सारा पानी पी गया। अब कोई भी आदमी नया नया रहेगा, अब उसको कोई आएगा और फेंक देगा, तो मुंह कान खोलेगा, बकाएगा तो पानी तो पीबे करेगा। तो ये भी पानी पी गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार जब यह पूरा बॉटम में एकदम नीचे सतह पर चल गया। आई वॉज फ्राइटेंड, लेखक कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बोल रहे लेकिन मैं उतना भी नहीं डरा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने एक प्लानिंग किया। यानी लेखक विलियम डगलस प्लान करते हैं जब ये स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम को यानी स्विमिंग पूल के निचले सतह को टच करेगा, आई वुड मैक आई वुड मैक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और मैं स्विमिंग पूल के सतह पे आ जाऊंगा। लाइफ फ्लैट ऑन इट लाइफ फ्लैट ऑन इट, लेटे हुए पोजीशन में। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडलिंग करते करते पूल के किनारे में सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा विलियम डगलस प्लानिंग कर रहे थे जब यह नीचे स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ जा रहे थे। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब यह नीचे जा रहे थे स्विमिंग पूल में तो काफ़ी लंबा सफ़र लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो स्विमिंग पूल जो मात्र 9 फीट गहरा था, इनको ऐसा लग रहा था जैसे मानो 90 फीट गहरा हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और विलियम डगलस कह रहे इससे पहले कि मेरा पैर बॉटम को यानी निचले सतह को टच करता, इसका फेफड़ा पूरा पानी से फूल गया था, भर गया था। अब ये नया नया था, ये तो पूरा बका के पानी पी गया। अब पानी पी गया तो इसका पूरा जो लंग्स है, फेफड़ा, वो पानी से भर गया। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, बोल रहा है लेकिन जैसे ही मेरा फीट बॉटम को हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने पूरा ताकत को जुटाया। एंड मेड वाट आई थॉट, और मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने प्लानिंग किया था। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, और इसको लगा कि मैं स्प्रिंग के जैसा ऊपर आ जाऊंगा। आई इमेजिन, मैंने कल्पना किया। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं एक कॉर्क के जैसा ऊपर सरफेस में आ जाऊंगा। इंस्टेड आई कैम अप स्लोली, सिवाय इसके मैंने बहुत ही धीरे 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 ऊपर आया। इनको तो लग रहा था कि कॉर्क के जैसा मैं दन से ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। काफ़ी धीरे 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 ये ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, लेखक विलियम डगलस कह रहे मैंने अपना आँख खोला। एंड साव नथिंग बट वाटर, और मैंने देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, चारों तरफ इसको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, येलो कलर का। आई ग्रीव पैनिक, अब लेखक पूरा पैनिक हो जाते हैं। आई रिच्ड अप
एज इफ टू ग्रेब अ रॉप, और जब यह ऊपर की तरफ आ रहे थे तो ये ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, रोप मतलब रस्सी। तो इनको लग रहा था कि कोई रस्सी मिले और मैं उस रस्सी को पकड़ लूं। अपने हाथों से रस्सी को पकड़ना चाह रहे थे। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन इसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ पानी आता है। अब वहां पे सिर्फ पानी ही पानी था भाई, तो स्विमिंग पूल में इसको रस्सी कहाँ से मिलेगा। लेकिन कोई भी जब विकट परिस्थिति में फंसता है तो वो चाहता है कि किसी भी तरह से उसको राहत मिले। तो इसको भी लग रहा था काश इस कठिन परिस्थिति में उसे रस्सी मिलता तो रस्सी के सहारे वो बाहर निकल जाते। तो वो रस्सी पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन इनके हाथों में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था। इनके हाथों में सिर्फ पानी ही पकड़ में आ रहा था। आई reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. कह रहे हैं मुझे काफी घुटन हो रहा था। मुझे मतलब लेखक को, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल है तो जब जब आई आएगा समझ जाइएगा ये विलियम डगलस के लिए यूज हुआ है। आई ट्राइड टू येल, येल मतलब होता है चिल्लाना। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज मेरे गले से बाहर नहीं आया। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, मेरा आंख और नाक तो पानी से बाहर आ गया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया था। अभी तक इनके माउथ यानी लेखक विलियम डगलस के माउथ अभी तक पानी के नीचे था। आई फ्लैल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, ये वाटर के सरफेस पे फ्लेल कर रहे थे, तैर रहे थे। स्वेलोड एंड चॉक्ड, अब इसका गला भी पूरा चौक हो गया था, जाम हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपना लेग्स को ऊपर करने का कोशिश किया, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मानो इसका पैर मर गया हो, दैट मीन्स लकवा मार दिया हो, पैरालाइज हो गया हो, ठीक है। एंड रिजिड, पूरा कठोर हो गया था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था कि एक गहरा फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा हो। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। यहाँ पे वो स्क्रीम नहीं है खाने वाला जो आप लोगों को लगता है, ठीक है। यहाँ पे है स्क्रीम मतलब चिल्लाना। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हैड हर्ड मी, लेकिन मेरे आवाज को सिर्फ सिर्फ वाटर ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, और मैं फिर से एक बार लंबा जर्नी शुरू किया। बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, पूल में नीचे की तरफ, ठीक है। तो आज इतना ही ये पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक क्लास में कर देंगे तो हो सके बहुत कोई को बोरिंग लगने लगेगा, तो स्लोली स्लोली हम लोग चलेंगे और एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।